हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स, जो आपका एग्जाम 28 फरवरी को होने वाला है। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं टॉप 40 सवाल के साथ। देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा नहीं है। तो आंकड़ों का संकलन है, आंकड़ों का वर्गीकरण है, आंकड़ों का विश्लेषण है, लेकिन आंकड़ों का पूर्वानुमान लगाना ये नहीं है। ठीक है, सांख्यिकी कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, श्याम लकड़ी का फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। तो श्याम हमारा क्या होगा, बिक्री के उद्देश्य से कर रहा है, तो एक उत्पादक होगा। आगे देखते हैं तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। जो डाटा को कलेक्शन करता है, इकट्ठा करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोला गणनाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गणनाकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। स्वतंत्र भारत में जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहला जनगणना जो है कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाए 1951 में हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, समय के अनुसार टाइम के अकॉर्डिंग बोल रहा है, समूहित किए जाने वाला आंकड़ा के वर्गीकरण को क्या बोलते हैं। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिए कालानुक्रमिक वर्गीकरण। अगर समय के अनुसार बोलेगा तो याद रखिए आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार, तब आप ये आंसर मारिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान कैसे निकलता है। तो ध्यान रखिएगा उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा का औसत द्वारा। ठीक, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का औसत निकालिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु निकल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, परास से क्या मतलब है। परास मतलब होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो ठीक है, अधिकतम मान एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। सबसे बड़ा मान मान लीजिए अगर 10 है और सबसे छोटा मान मान लीजिए 0, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब बड़ा मान में से छोटा मान को आपको घटा देना है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, वृत्त आरेख क्या है। तो याद रखिए एक विमीय आरेख होता है। कितना होता है, एक विमीय आरेख। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, आयत चित्र के माध्यम से क्या ज्ञात किया जाता है। तो आयत चित्र जो है उसके माध्यम से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो याद रखिएगा बहुलक हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, वृत्त आरेख में वृत्त के 100 बराबर भागों में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग का अंश क्या होगा। तो याद रखिएगा अगर बराबर बांट दीजिएगा ना तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक सर्कल में हमारा कितना डिग्री कौन बनता है, 360 डिग्री के। ठीक है, और उसमें 100 बराबर भाग में अगर बांट देंगे तो 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3.6 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक अंश 3.6 होगा। आगे यदि बोल रहा है कि दिए गए आंकड़ों में बहुलक कौन सा है, तो बहुलक में क्या होगा, या तो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा, या तो दूसरा कंडीशन क्या है, सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सी नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 26। इसका मतलब क्या हो रहा है, 26 हमारा सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है। एक बार यहाँ 26 है, एक बार यहाँ 26 है, एक बार यहाँ 26 है। ठीक है, तो समझ लीजिए या तो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा, या तो रिपीट करेगा, अगर कोई रिपीट नहीं कर रहा है या तो सबसे बड़ा बिगेस्ट होगा, जो बड़ा होगा नंबर वो होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या तो पहला कंडीशन क्या है, या तो संख्या रिपीट होना चाहिए, अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको देखना है जो संख्या सबसे बड़ा होगा वही बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं रिपीट करा 26, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं चतुर्थांश का वह मान जो दिए गए आंकड़ों को बांटता है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, चतुर्थांश में देखिए इस तरीक़ा से चतुर्थांश बनता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो 4 भागों में बराबर बराबर बांटता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से माध्यिका के कौन सा विशेषता है। माध्यिका के एक विशेषता बताइए। तो यह आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांट देगा। माध्यिका मतलब ये होता है बीच वाला। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, जो दिए गए आंकड़ों को परास की गणना करिए। तो परास निकालना है या परिसर निकालना है। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, परिसर। सबसे बड़ा वैल्यू में सबसे छोटा वैल्यू को आपको घटाना है। तो सबसे बड़ा वैल्यू हमारा क्या है, 150 है, और सबसे छोटा वैल्यू हमारा क्या है, 20 है। तो याद रखिएगा हमारा 130 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 130 देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, जो निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप है। तो वितरण की जो असमानता मैंने कहीं ज़्यादा और कहीं कम, तो इसका असमानता का माप कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमारा लॉरेंज वक्र हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, जो निम्न दिए गए आंकड़ों में मानक विचलन की गणना करिए। तो मानक विचलन की गणना देखिए करने बोला है, तो याद रखिएगा 1.414 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र 2 चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शा रहा है। तो कौन सा संबंध को दिखा रहा है, तो याद रखिएगा पुणात्मक धनात्मक सहसंबंध को दिखा रहा है। ठीक है,
क्या हो जाएगा, पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान क्या होता है, पियर्सन। तो ध्यान रखिएगा पियर्सन का मान होता है या तो +1 तथा -1 के बीच, +1 और -1 के बीच में ही आपका क्या होगा, मान होगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है, कीमत सूचकांक का क्या मापता है। तो कीमत सूचकांक आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं, पासे का मूल्य सूचकांक के भार के रूप में किस मान को लिया जाता है। तो याद रखिएगा किस मान को लिया जाता है, तो याद रखिएगा Q1 को लिया जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है। तो 21 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, भारत में जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1921 से पूर्व हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। उसको देखिए 23 क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त सप्त पंचवर्ष योजना किस देश से लिया गया है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका USSR, पूर्व सोवियत रूस से लिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, प्रशुल्क लगाया जाता है। तो याद रखिएगा प्रशुल्क लगाया जाता है आयातित वस्तु पर। 25 क्या बोल रहा है, भारत जैसे देशों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कारण हो सकते हैं। आकूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करिए। तो सही विकल्प को चयन करने के लिए बोल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पहला और दूसरा में क्या यहाँ पर बोला, तो निम्न पूंजी की जरूरत होता है, बिल्कुल अधिक रोजगारों का सृजन करने का सक्षम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में 26 क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1995 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 27 क्या बोल रहा है, नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग क्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। आगे यदि हम लोग देखते हैं वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या कितना है। तो ध्यान रखिएगा हमारा 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत सरकार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार याद रखिएगा, तो याद रखिएगा 2009 में हुआ था। आगे देखते हैं 2009 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश कौन सा है। तो याद रखिएगा आपका आयरलैंड हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 31 क्या बोल रहा है, मानव पूंजी के संदर्भ में किस कथन और कारण पर विचार करिए। देखिए कथन ए, मानव पूंजी अदृश्य होती है, और आर क्या बोल रहा है, जो यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हो जाएगा। आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ये भी सवाल आपको वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनाज के उत्पादन से। किसका हो जाएगा, अनाज के उत्पादन से। देखिए क्वेश्चन में 32 क्या बोल रहा है, जो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा आपका ऑपरेशन जो फ्लड है उसका संबंध हमारा दूध के उत्पादन से है। किसका उत्पादन से, दूध के उत्पादन से। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 33 क्या बोल रहा है, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है। तो ध्यान रखिएगा कृषि के जैविक खाद के उपयोग से। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 34 क्या बोल रहा है, भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 35 क्या बोल रहा है, निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं। तो निर्माण मजदूर जो हमारा है वो कहलाते हैं दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 36 क्या बोल रहा है, नवीकरण संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, वनों के पेड़ और समुद्र मछलियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 37 क्या बोल रहा है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य जो क्या है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, हिमालय पर्वत में वनों को संरक्षण करना हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 38 क्या बोल रहा है, वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण, सबसे मेन कारण क्या है। तो ध्यान रखिएगा वैश्विक उष्णता का सबसे जो मेन कारण हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 39 क्या बोल रहा है, चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध है सामूहिक खेती से। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 40 क्या बोल रहा है, मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चीन हो जाएगा। तो इसमें आपको टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस किए,
और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं अकाउंट्स का, बीएसटी का, एटीपी का, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।